क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस चल रहा था। ओके, तो कह रहा है कि एपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि एपी है जो इवन नंबर ऑफ टर्म कंसिस्ट कर रहा है। इफ़ द सम ऑफ ऑल द टर्म इज़ 5 टाइम, चूँकि इसमें कह रहा है कि इवन नंबर ऑफ टर्म है और जितने भी टर्म हो इवन नंबर में उस सबका सम जो है आपको 5 टाइम है। आपको सारे टर्म का जो सम है इज़ 5 टाइम द सम ऑफ टर्म ऑक्युपाइंग ऑड प्लेस, और ऑड प्लेस पर जो क्वेश्चन हैं उसका 5 गुना है सारे टर्म का सम। ठीक, आपको फाइंड करना, फाइंड द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होगा, ठीक ना। तो चूँकि यहाँ पर दे रखा है इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपको याद होगा क्लास 10th में जब हम लोग पढ़े थे इवन नंबर और ऑड नंबर यूक्लिड डिवीज़न वाले में, तो आपको बताया गया था कि जितने भी हमारे इवन नंबर होता है वो क्या होता है, या तो वो 2a के फॉर्म में होगा, या 4a के 2n के फॉर्म में होगा, या 4n के फॉर्म में होगा, या 6n के फॉर्म में होगा, 8n 10n, इस तरह करके मेरा इवन नंबर चलता था, है ना सर। और 8 नंबर हमें लिखना रहता था तो क्या होता था 2n + 1 2n + 3, इस तरह करके 8 नंबर्स को हम लिखते थे, है ना। हाँ, तो अब चूँकि यहाँ पर इतने सारे इवन नंबर्स हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा ये इवन नंबर, हमारा क्या होगा 2n के T1 लेके हम चलेंगे, क्योंकि अब क्या होगा इवन नंबर 2n भी होता है, 4n भी होता है, 6n भी होता है, 8n भी सब होता है ना। तो अब इसमें से कौन सा लें, तो हमारे सबसे ज़्यादा सूटेबल क्या होगा 2n ही लेना होगा, क्योंकि 2n लेंगे तो सारे के सारे क्या होंगे हमारे इंक्लूड हो जाएंगे। मान लीजिए आपने 4n ले लिया तो क्या हो जाएगा, अगर n की जगह 1 रखेंगे तो क्या होगा 4 × 1 क्या होगा 4 होगा ना, तो 2 वाला छूट जाएगा। तो अगर बाकी हम लेके चलेंगे तो कुछ ना कुछ इवन नंबर क्या होगा हमारा छूटता जाएगा। बट अगर हम 2n लेके चलेंगे, n की जगह 1 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 रखेंगे 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 6 मिलेगा। सारे जो इवन नंबर इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हम क्या लेके चलेंगे 2n ही लेके चलेंगे। ठीक, तो अब हम यहाँ पर क्या होगा, चूँकि इसमें 2n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो जब इसका हम सीरीज लिखना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा AR, इसके बाद AR स्क्वायर AR³ डॉट 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 क्या होगा, जो हमारा लास्ट टर्म होगा नंबर ऑफ टर्म 2n है ना, तो AR के पावर 2n - 1, इस तरह का सीरीज हम लिखेंगे। तो लास्ट कितने तक जाना है हमें, नंबर ऑफ टर्म्स 2n के बराबर है तो 2n - 1 हो जाएगा। ठीक, अब चूँकि कह रहा है कि सम ऑफ इवन नंबर जो हमारा है, इवन नंबर पर जो टर्म से उसका सम अगर हमें निकालना हो, और ऑड नंबर पे जो सम है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ऑड नंबर पर कौन कौन सा टर्म से मेरा आएगा और उसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। तो जैसे एग्जांपल में हम बात करते हैं 1 2 3 4 की बात करें तो 4 नंबर है तो ऑड नंबर पर 2 टर्म्स आ रहा है ना। अगर उसी तरह अगर हम 5 ले लेते हैं, 5 और 6 ले लेते हैं तो ऑड प्लस पर मेरा क्या होगा 3। अगर 6 नंबर है तो ऑड प्लस पर 3 होगा, मतलब कि जितना नंबर ऑफ टर्म्स होता है उसका इवन टर्म्स होता है, नंबर ऑफ इवेंट्स टर्म, तो उसका जो है आधा क्या होता है ऑड टर्म होता है ना सर। ये कहानी तभी तक है जब नंबर ऑफ टर्म में क्या हो इवन हो। अगर हम इसको ऑड कर देंगे तो फिर कोई जरूरी नहीं है कि उसी के बराबर होगा, कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। ठीक, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या अगर मुझे पता करना हो तो मैं देखते हैं कि टोटल इवन नंबर कितना होगा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, उसका आधा कर देते हैं तो n, मतलब ऑड नंबर टर्म निकल जाता है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 2n है, 2n है ना, तो मतलब कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा n हो जाएगा। भाई 2n का आधा क्या होगा n ही होगा ना, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा मेरा n होगा। ठीक, तो हम यहाँ पर अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से, अगर इन सबका सम निकालते हैं a + AR प्लस अगर हम SN करते हैं S2n करते हैं, सम ऑफ द 2n टर्म तक है क्या जाएगा AR स्क्वायर प्लस AR के सम ऑफ द ऑल टर्म्स, तो ऑल टर्म्स क्या होगा 2n - 1 के बराबर होगा। अब कह रहा है कि हमें उसी नंबर को निकालना है जो ऑड प्लेस पर है ना। तो ऑड प्लेस पर है तो लिख सकते हैं S ऑड प्लेस सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर ना, क्या लिखेंगे अपने समझाने के लिए ऐसे नोटेशन लिख सकते हैं। देखिए 8 नंबर पर देखना चाहें तो ये हो जाएगा A1, ये A2, ये A3, ये A4, ऐसे डॉट डॉट जाएगा। तो 8 नंबर पर कौन कौन आ रहा है, ये आ रहा 8 प्लेस पर, ये आ रहा 8 प्लेस पर, बस आ रहा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं अगर हम यहाँ करें, अगर इसके बाद देखें AR क्या हो जाएगा
5, तो ये 5 वाला मेरा इवन, ये ऑड प्लेस पे हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस क्या होगा, AR² प्लस AR के पावर 4, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है, तो हो जाएगा AR के पावर n-1। जितना नंबर टर्म है उससे कम लिखते हैं ना आपका, तो ये मेरा हो जाएगा। ठीक, अब ऊपर वाले टर्म्स सीरीज का, नीचे वाले सीरीज का क्या करना, हमें सम निकालना। ये चीज़ क्लियर आ रहा है, क्लियर हो रहा है। मैंने ये दोनों कैसे लिख दिया, मतलब सम ऑफ द नंबर्स विच इज़ ऑड प्लेस, जो ऑड प्लेस है बस उसी को यहाँ पर सम किया गया है। यहाँ पर सारे टर्म्स वो ऑड इवन जितने भी हैं सबको यहाँ पर सम किया गया है। यहाँ पर जो ऑड प्लेस पे है बस, क्योंकि कह रहा है ना कि ऑड प्लेस को भी सम करना है, सारे टर्म्स को भी सम करना है। इसका 5 गुना इसके बराबर है, 5 टर्म्स के बराबर है ना। तो अगर इसका हम सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर तो ए है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कोई बता सकता है कितना होगा इस सीरीज में, कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होगा, क्योंकि इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो कॉमन, नॉट कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो है ना। कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो भी आर ही आएगा, कॉमन रेशियो आर ही होगा, तो हो जाएगा। चूँकि नंबर ऑफ टर्म कितना है, 2n है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2n टर्म्स है ना भाई, तो r के पावर 2n-1 और सम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, r-1 ही तो लिखते हैं, सम ऑफ द n टर्म। यहाँ पर क्या है, ये 5 टाइम ना, कर इसका 5 गुना इसके बराबर है, क्वेश्चन में यही कह रहा है। तो 5 पहले लगा देते हैं। अब इसमें कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कोई बताएगा, r² होगा कॉमन डिफरेंस है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म और r² का पावर कितना है, नंबर टर्म्स कितना है इसमें, n है, तो n-1 बाई में r-1 ये होगा। चूँकि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है, r² है, इसलिए यहाँ पर r²-1 होगा, नॉट r-1, क्योंकि नंबर सॉरी कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है, r²। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस की हम बात करते, सॉरी कॉमन रेशियो की हम बात करते हैं तो r है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो की हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये r² होगा, इसलिए यहाँ पर r² यूज़ किया गया और यहाँ पर r लिया गया। समझ आ रहा है बात है। अब हम चाहे तो कटा भी सकते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अभी हम बताएंगे। मान लीजिए a से एक कैंसिल आउट हो गया और ये हो जाएगा आपका r⁻2n-1 में r-1 और ये 5 क्या हो जाएगा, r2n-1 बाय में इसको हम लिख सकते हैं r-1 और r+1, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तब इसमें कटाने वाला जो चीज़ है, जैसे हमारा ये कट जाएगा, ये तो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा ना भाई, यहाँ भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से r-1 को भी चाहे तो हम कटा सकते हैं, लेकिन हम इसको कटाएंगे इसलिए नहीं क्योंकि आंसर तो आपका सही आएगा, लेकिन मैथमेटिक्स का कुछ अपना एक कंसेप्ट होता है, ठीक ना। क्या रीज़न है अभी हम इसको बताएंगे सॉल्व करने के बाद कि क्यों नहीं हम आर से, आंसर आपका सही होगा और आपके 11 तक लेवल तक सही भी माना जाएगा, ठीक ना। बट आप हायर क्लास में जाओगे तो थोड़ा यहाँ पर जो है लेकिन लग जाएगा, क्यों नहीं हम कटाएंगे। तो यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों क्या होगा, दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक। तो क्या बचेगा, 1/r-1 इक्वल टू 5 बाई में r-1 और r+1, ऐसा है। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r-1 और ये r+1 इक्वल टू 5r-1 होगा, हैं। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा क्या, r² -1 इक्वल टू 5r-5 होगा। तो r² इधर आएगा तो -5r, जब इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या होगा, +4 हो जाएगा ना, इसे 1 से सब्ट्रैक्ट करो तो +4 होगा। इसका हम फैक्टर करते हैं तो r² क्या होगा, -4r और -r+4 इक्वल टू 0। r कॉमन लेंगे तो r-4 और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो r-4 इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू क्या होगा, 4 हो जाएगा, इसको लेके चलेंगे तो r इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए r की वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर यहाँ से हम एक r कैंसिल कर देंगे तो r के सिर्फ एक ही वैल्यू आता, यानी कंप्लीट सोल्यूशन हमें r की नहीं मिल पाता, इसलिए यहाँ पर कटाना जल्दी उचित नहीं होगा, आप समझ में ना। तो इसलिए सोल्यूशन को जो है इस तरह का जब भी आता है तो
तो हम कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होते हैं, कम से कम 2 जीरोज होते हैं ना, आपको 10th में पढ़ाया गया होगा। तो आर के 2 जीरोज मिलना चाहिए हमें, तो हम सॉल्व करेंगे पूरे ताकि उसे 2 जीरोज हमें मिले। बाकी इसमें हमें यूज़ कौन सा करना है वो अलग का मैटर है, हम 1 लेके चलना है कि 4 लेके चलना है वो अलग की बात है, लेकिन हम सॉल्व करेंगे। इसलिए यहाँ पर कटाना, हालांकि कटाएंगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी हाँ आंसर वही आएगा, बस 4 ही आएगा, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि नहीं जो है दोनों जो है जीरोज हमने यहाँ पर 2 नंबर वैल्यू हमने आर का फाइंड किया है। ठीक, तो ये रहा मेरा कंप्लीट इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 से कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी के फर्स्ट 4 टर्म का सम 56 है एंड द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म इज 112। स्टार्टिंग के 4 टर्म का सम दिया है और फिर लास्ट के 4 टर्म का सम दे रखा है आपको क्वेश्चन में, और साथ ही साथ कह रहा है कि इफ़ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11, और अगर पहला टर्म इसका 11 हो तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ये आपको बताना है, ठीक ना। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी हम क्या लिखते हैं, एपी है ना कि जीपी, हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो आपको स्टार्टिंग के जो है 4 एपी टर्म्स क्या हो जाएगा, हम लेते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d एन ए प्लस 3d, ऐसा ले सकते हैं। ऐसा ही सर ले रहे हैं क्योंकि हम लोग को थोड़ा आसान पड़ता है ना सर, ले रहे हैं। तो इसको सम करेंगे हम ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d इसकल टू क्या है 56 है। अब इसको अगर हम सम करते हैं 1 2 3 4 तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 3 2 5 1 6d इसकल टू क्या होगा 56 होगा। एक करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक, हाँ कॉमन भी ले सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं इसको। फिर करा कि सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म, तो आपको एपी सीरीज का अगर लास्ट टर्म हमें लिखना होगा तो क्या होता है an होता है लास्ट टर्म, उससे एक पीछे वाला क्या लिख सकते हैं an-1 लिख सकते हैं, उससे एक पीछे वाला लिखना होगा तो क्या लिखेंगे an-2 लिखेंगे, उसके एक पीछे वाला लिखना होगा तो an-3। इस तरह 4 टर्म हम लिख सकते हैं लास्ट 4 टर्म, और इसका सम जो दे रखा क्या 112 दिया है। ठीक, आपको पता है कि जो an का वैल्यू होता है an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1d होता है। नंबर ऑफ टर्म में से एक सब्ट्रैक्ट कर देना है ना। तो अगर हम n-3 लिखेंगे तो क्या होगा a प्लस n-3, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे d, ऐसा होगा। और अगर an-2 लिखेंगे तो a प्लस n-2 माइनस 1d, और ये हो जाएगा आपका a प्लस n-1 माइनस 1d, और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस n-1d इक्वल टू 112। बोलिए, अब इसको ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 बारे है तो 4a हो जाएगा। और देखिए सब में से d कॉमन है ना, तो d कॉमन लेते हैं सबके साथ, क्या हो जाएगा n माइनस ये 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से n-3 हो जाएगा, प्लस n-2 प्लस n-1 और d बार हो जाएगा 112 होगा। अच्छा एक चीज़ और आपको इसमें दे रखा है, शायद क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म भी दिया है ना 11, तो इस वाले क्वेश्चन में अगर हम फर्स्ट टर्म रखते हैं तो क्या हो जाएगा a11 प्लस 6d इक्वल टू क्या होगा 56 होगा। और इसको अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा ये 6d इक्वल टू 56, और ये क्या होगा, इसको हमें पहले ही कर लेना चाहिए था, बस थोड़ा ध्यान नहीं दिया हम लोग, कोई बात नहीं अभी कर लेते हैं इसे। ठीक, क्या हो जाएगा d इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2 और 1 12 होगा, 6 यानी आपको बच जाएगा 2, d की वैल्यू 2 आ गया मुझे यहाँ से। ठीक,
अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 4a, यहाँ पर भी a की वैल्यू रखेंगे तो 44 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 2 3 4 4n माइनस 4 3 7 7 2 9 1 10 डी इक्वल टू 112 होगा। तो 4n माइनस 10 डी इक्वल टू 112 इधर जाएगा तो माइनस 44 होगा। डी की वैल्यू यहाँ 6 2 रख देंगे, क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 2 जा 8 माइनस 2 5 जा 10 20 होगा ना। यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा बात, नहीं समझ में आ रहा, दिमाग लग रहा आप लोगों का नहीं है। यहाँ पर 2 यहाँ रखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 n माइनस 2 5 जा 20 इक्वल टू, इसको सेपरेट करेंगे तो नहीं 68 होगा। 8 हो जाएगा, हाँ 68। तो 8n इक्वल टू 68 प्लस 2 20 कितना हो जाएगा 88 होगा। तो यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकाल देते हैं n इक्वल टू 88 बाई में 8 कितना आ जाएगा 11। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ये। चलिए ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13, और आपसे कह रहा है कि ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा है और आपको दिखा देना है कि ABCR GP, ABC क्या मेरा GP में है। ठीक, तो एक चीज़ सपोज करिए, जैसे मैं कोई टर्म्स लिखता हूँ यहाँ पर, क्या जैसे सपोज दैट मैंने लिख दिया 4 6 8, अच्छा GP में लिखना है ना, मैं हमने कोई ऐसा टर्म लिख दिया 4 8। देखिए तो यहाँ पर ABC हमें GP में दिखाना है ना, GP में दिखाना है। तो अगर ABC अगर GP में होगा, जैसे हमने बताया था कि अगर 3 टर्म ABC अगर GP में होगा, जैसे मान लीजिए हमने 4 ले लिया 8 ले लिया और 12 ले लिया, सपोज दैट ये GP में है कि नहीं। 12 की जगह आप 16 ले लीजिए, GP में है कि नहीं, GP में है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 बाई 4 इक्वल टू 16 बाई 8 कर सकते हैं। मतलब कि इसके बीच का कॉमन रेशियो और इसके बीच का कॉमन रेशियो इक्वल होगा। कब, जब ये मेरा GP में होगा तब, अगर GP में होगा तब, नहीं तो फिर ऐसा नहीं कर सकते हैं, होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो उसी तरह अगर ABC अगर मेरा GP में होगा तो हम क्या लिख सकते हैं B बाई A इक्वल टू C बाई B लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा ABC एंड D भी है, एक टर्म्स यहाँ छूट गया है, ABC एंड D जो है, क्वेश्चंस को थोड़ा बढ़िया से रीड किया जाए, नहीं तो छूटेगा तो फिर वही। ठीक, तो ABC यहाँ D भी होगा तो क्या हो जाएगा B बाई A C बाई A एंड D बाई C। इन तीनों का कॉमन रेशियो क्या होगा इक्वल आएगा अगर GP में होगा तो हमें इसे ये एक एक्सप्रेशन दिखा दिया है और दिखाना है कि ABCD एक GP में है। तो हम जनरली क्या करेंगे, हम ये A बाई B C बाई B एंड D बाई C लाने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ABCD क्या होगा मेरा GP में होगा। तो हमें इसका हेल्प करते हुए ये लाना है। ठीक, तो आइए चलते हैं हम आगे। ये चीज़ ध्यान में रखे रहिएगा, हमें लाना क्या है B बाई A इक्वल टू C बाई B इक्वल टू B बाई, है ना सर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, हम क्या करेंगे कि पहले इन दोनों को ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। A प्लस BX बाई में A माइनस BX और ये जाएगा B प्लस CX बाई में B माइनस 6, ऐसा होगा। हम क्या करेंगे कि इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो A प्लस BX एंड B माइनस CX, B प्लस CX एंड A माइनस BX, ऐसा होगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम, क्या हो जाएगा AB माइनस ACX प्लस B स्क्वायर X माइनस BC एक्स स्क्वायर हो ना इक्वल टू, यहाँ से AB माइनस B स्क्वायर एक्स
प्लस ए सी एक्स और माइनस बी सी एक्स स्क्वायर। ऐसा होगा। इसमें से कुछ रिड्यूस होने वाला टर्म्स लग रहा है हमें, ये वाला टर्म ये वाला रिड्यूस हो जाएगा, और कुछ रिड्यूस होगा। हाँ ए सी कहाँ, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, कैसे रिड्यूस होगा। हाँ बी सी एक्स स्क्वायर बी सी एक्स स्क्वायर, ये दोनों रिड्यूस हो सकता है। तो सब मिलाकर आपको बचा यहाँ से माइनस ए सी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए सी एक्स। तो बी स्क्वायर एक्स को इधर और ए सी को उधर भेज देते हैं, तो बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए सी एक्स, इधर जाएगा तो प्लस ए सी एक्स होगा। तो क्या जाएगा 2b स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2ac एक्स, कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा 2 से 2 चला जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू ac। देखिए हम चाहे तो यहाँ पर भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि 3 टर्म अगर मेरे ac में gp में होता है तो b स्क्वायर बाई ac कहते हैं ना इसको हम। तो अगर हम इसे भी कहते हैं तो हम कह सकते हैं a b c क्या है gp में है। तो हम अगर ये न दिखाकर यहाँ भी अगर रिजल्ट अपना छोड़ दें तो भी हमारा हो जाएगा, लेकिन हम चूंकि स्टार्टिंग में बोले थे हमें ये दिखाना है तो हम इसी को ला सकते हैं, नहीं तो हम इसे भी कह सकते हैं, इसके आधार पर भी कह सकते हैं कि ABC क्या होगा मेरा GP में। अगली बार हम दिखा देंगे BCD। अभी मैंने क्या दिखाया, अभी मैंने दिखाया ये 3 GP में है, हाँ इसके बाद हम दिखा देंगे इसको हाँ ठीक। तो अब हमें चाहे तुम इस आधार पर भी कह सकते हैं, इसको लेके चलेंगे तो कुछ आएगा तो BCD कर देंगे हम, अभी सॉल्व करेंगे तो क्लियर होगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए इस B को दो, यहाँ पर भी हम प्रूव कर सकते हैं, तो एक स्टेप और बढ़ लेते हैं हम, ये B इंटू बी लिख सकते हैं, AC होगा है ना सर। तो क्या हो जाएगा, देखिए इस A को B के नीचे भेज देते हैं AB, और इस B को C के नीचे भेज देते हैं, तो ऐसे हो जाएगा ठीक। तो हमें मिला A बाई बी इक्वल टू ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे ठीक, इरेज करें से। नेक्स्ट मेरा इन दोनों को लेते हैं b प्लस सी एक्स बाई में b माइनस सी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी एक्स बाई में c माइनस डी एक्स होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई b प्लस सी एक्स एंड c माइनस डी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी एक्स एंड बी माइनस सी एक्स। फिर वही मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा बी सी माइनस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स माइनस सी डी एक्स होगा इक्वल टू, यहाँ पर आपको हो जाएगा बी सी माइनस सी स्क्वायर एक्स प्लस बी डी बी एक्स ना, बी डी एक्स या डिब्बा तो वही है, बी डी एक्स माइनस सी डी एक्स। कुछ रेडिज होगा इसमें, बी सी से बी सी चला गया और सी डी एक्स से सी डी एक्स चला गया, सी स्क्वायर एक्स को इधर भेज दिया जाए, बी डी को उधर भेज दिया जाए, तो सी स्क्वायर एक्स ये इधर आएगा तो प्लस सी स्क्वायर एक्स, और ये बी डी एक्स इसको इधर जाएगा तो प्लस बी डी एक्स होगा। तो क्या जाएगा 2c स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2bd एक्स, कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2, तो c स्क्वायर इक्वल टू bd आ गया ना। यहाँ पर c स्क्वायर इक्वल टू bd मतलब BCD भी क्या होगा मेरा GP में। पिछली बार मैंने ये प्रूव किया था, अब क्या कर देगा c स्क्वायर इक्वल टू bd होगा। तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि ABC GP में है, और इसके आधार पर क्या कर सकते हैं BCD GP में, मतलब सबको मिलाएंगे तो चारों GP में हो जाएगा। तो हम चाहे तो इसके आधार पर भी प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो हम ऊपर वाला रिजल्ट लाना है तो वो भी नहीं, ABCD हाँ 4 है, चारों को दिखाना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं C बाई बी इक्वल टू डी बाई सी। तो पिछले बार वाला रिजल्ट हमने क्या निकाला था, B बाई ए इक्वल टू C बाई बी, और यहाँ पर भी आ गया C बाई बी इक्वल टू डी बाई सी। तो इसका मतलब इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि ये GP में होगा। तो लिख सकते हैं ABC आर इन GP। बस समझ आ रहा है ना। तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ S विद द सम P विद द प्रोडक्ट एंड R विद द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स इन GP तो प्रूव दैट P स्क्वायर R पावर n इक्वल टू S के पावर n।
कर एस मेरा जो है एन टर्म का सम है ना। तो सम ऑफ द एस क्या होता है, सम ऑफ द एन टर्म क्या होता है जीपी में, एस एन इक्वल टू क्या होता है बता सकते हैं आप, एस एन इक्वल टू फर्स्ट नंबर आर 1 बाई में आर माइनस में, इतना हो जाएगा सम ऑफ द एन टर्म। फिर कह रहा है पी द प्रोडक्ट ऑफ द एन टर्म, तो प्रोडक्ट क्या होगा ए आर स्क्वायर होगा ना, ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 एन टर्म ए आर के पावर एन माइनस 1, ऐसा होगा प्रोडक्ट। तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं, देखिए ए को कितनी बार लिखा गया है 1 2 3 4 5 है, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, अरे 5 का ए स्क्वायर कर रहे हैं, एन टर्म लिखा गया है ना 1 2 3 4 एन बार, तो ए के पावर एन लिख सकते हैं हम भाई, एन बार लिखा गया, 2 बार लिखेंगे तो ए स्क्वायर, 3 बार लिखेंगे तो ए क्यू, 4 बार लिखेंगे तो ए के पावर 4, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड की बात नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के पावर 5 हो जाएगा, और एन बार मल्टीप्लाई किया गया है ए को, तो ए के पावर क्या होगा, ए के पावर एन हो जाएगा, एन बार किया गया ना मल्टीप्लाई। ठीक, आर का थोड़ा देख लेते हैं, आर का क्या कहानी है, आर देखिए 1 2 3 4 है ना, आर जो मेरा है ओके, तो क्या होगा आर का पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 क्या होगा एन माइनस 1 है। ठीक, तो एक चीज़ आप जानते रहिए कि ये हमारा किस में है, एपी में कि जीपी में, कोई बता सकता है, ये 1 2 3 एपी में है ना, तो सम ऑफ द एन टर्म्स नहीं है, एन माइनस 1 टर्म है ना, यहाँ से एन टर्म्स तो है नहीं, तो सम ऑफ द एन माइनस 1 टर्म अगर कोई नेचुरल नंबर हो। अच्छा एक चीज़ और जानते हैं, अगर सम ऑफ द एन टर्म नेचुरल नंबर का निकालना तो आपको 10th में पढ़ाया गया होगा, कितना होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द नेचुरल नंबर, हाँ गुड, एस एन की जो वैल्यू निकालते हैं तो होता था एन प्लस 1 अपॉन 2, तो चूँकि यहाँ पर एन टर्म तो है नहीं, एन माइनस 1 टर्म है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर एन माइनस 1 और ये एन रखेंगे तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, या एक बार रख ही देते हैं एन माइनस 1 प्लस 1 होगा बाई में 2 होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा एन माइनस 1 बाई में 2, मतलब इस सबको सॉल्व करेंगे तो उतना आएगा आर का पावर, हाँ ये ना, तो उसी फार्मूले पर रखोगे तो इतना ही आएगा, हाँ उसी फार्मूले पर सॉल्व किया गया, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर लिया है ना, एस एन की वैल्यू, एस एन की वैल्यू जब उस फार्मूले पर रखोगे तो इतना ही आएगा। ठीक, तो आर एन की जगह पर हम ये कर सकते हैं, आर एन नहीं, आर का जो पावर होगा एन माइनस 1 बाई में 2। अब कह रहा है कि आर इज द प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट है ना, तो जितने भी टर्म्स है सबका प्रोडक्ट है कि सम है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल कह रहा है ना, तो सबका सम लिखेंगे तो 1 बाई में ए प्लस 1 बाई में ए आर प्लस 1 बाई में ए आर स्क्वायर 1 बाई में ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा 1 बाई में ए आर के पावर एन माइनस, क्योंकि कह रहा है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स कह रहा है ना, तो एन टर्म के रेसिप्रोकल का मैंने सम कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे मेरा फर्स्ट नंबर क्या बन रहा है, ए इक्वल टू, तो मेरा यहाँ 1 बाई ए बन रहा है ना, फर्स्ट नंबर लिखते हैं, फर्स्ट जो मेरा टर्म है क्या है आपका 1 बाई ए है। अब कोई यहाँ बता सकता है कॉमन रेशियो कितना होगा, कॉमन रेशियो की बात करते हैं तो 1 बाई ए आर, अब बाई में 1 बाई ए कट के क्या आ जाएगा 1 बाई आर के बराबर होगा कॉमन रेशियो। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो रहा है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है हमारा एन टर्म है ना भाई, यहाँ से लेकर यहाँ से लेके आते देखिए, यहाँ से लेके आर कितना है एन माइनस 1 है, और ये एक टर्म यहाँ बढ़ा है, एन टर्म्स है ना मेरा, क्यों, तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे इसका सम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 बाई में ए रेशियो 1 बाई में आर टू पावर एन, ठीक ना, माइनस 1 बाई में 1 बाई आर माइनस 1, इस तरह का रिलेशन बनेगा मेरा। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 1 बाई में ए, इस रेशियो को इधर लिख देते हैं 1 बाई में आर, 1 बाई ए, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस आर पावर। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देते हैं यहाँ पर आर माइनस एन है ना, तो इसको भी ऐसा उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, चाहे तो आप इधर से कॉमन लेके नीचे से माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक ना। लेकिन हम अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर का पावर माइनस 1 होगा। खैर छोड़िए, आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज कर जाएंगे, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक ना। इसमें इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, हाँ आर पावर माइनस से होगा ना एन, अब बाई में क्या हो जाएगा हमारा ये आर पावर एन, और नीचे में हो जाएगा ये 1 माइनस आर बाई में आर। इस तरह का रिलेशन बनेगा। इसको अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हो जाएगा 1 बाई में, ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस आर पावर एन बाई में आर के पावर एन, या इसको ऐसे लिखते हैं 1 माइनस आर पावर एन, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आर ऊपर चला जाएगा, होल बाई में ए आर पावर एन और 1 माइनस आर। ऐसे इसको अरेंज करेंगे तो होगा, क्यों। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, आर इक्वल टू क्या बनेगा आर के पावर एन माइनस 1 आर बाई में ए आर पावर एन आर माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ से मैंने माइनस को इधर लाया और ये इस तरह बनेगा, क्यों। हमें जो प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है यहाँ पर रिजल्ट जो हमें लाना है वो लेना है पी स्क्वायर आर पावर एन इक्वल टू एस पावर एन, कुछ इस तरह का रिजल्ट प्रूव करना है हम लोग को। हाँ मिला लीजिएगा एक बार, पी स्क्वायर आर पावर एन एस पावर एन, है ना। तो सबसे पहले तो हम पी स्क्वायर करेंगे, इसका पावर एन करेंगे और हम लाएंगे एस एन के बराबर, तभी तो होगा। तो पी स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, अगर हम यहाँ से पी स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा ए पावर 2n होगा, और आर पावर देखिए यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा ना, बच जाएगा n माइनस 1, ये रिजल्ट बनेगा। समझ में आ रहा है। अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं यहाँ पर तो इसका पावर 2n हो जाएगा, और इसका स्क्वायर से 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा। अब हमें निकालना है आर एन, आर के पावर एन, तो आर के पावर अगर हम एन रखते हैं यहाँ पर तो क्या रिजल्ट बनता है, इन सबका पावर एन हो जाएगा ना आपका। ऐसे हम लिख सकते हैं आर पावर एन माइनस 1 आर बाई में ए आर पावर एन होगा ना, आर पावर एन और आर माइनस 1 को होल पावर क्या हो जाएगा एन होगा। ऐसा कुछ रिजल्ट बनेगा। इन दोनों का मुझे प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा पी स्क्वायर आर पावर एन इक्वल टू ये लिखेंगे ए टू पावर 2n आर पावर एन एन माइनस 1, और प्रोडक्ट में लिखेंगे ये क्या आर पावर एन माइनस 1 और आर बाई में ए आर पावर एन आर माइनस 1 का होल पावर एन। इस तरह का प्रोडक्ट लिख सकते हैं हम। इन दोनों को मैंने प्रोडक्ट कर दिया यहाँ पर, कुछ बहुत स्पेशल मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया। समझा रहे विवेक, क्या हो जाएगा ए पावर 2n आर पावर एन एन माइनस 1, इसी को अरेंज करना है, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर सबका पावर n होगा ना क्योंकि होल पावर है, तो लिख सकते हैं आर पावर n माइनस 1 का पावर n लिख सकते हैं। इसका लिख सकते हैं आर पावर n होल बाई हो जाएगा ए पावर n होगा, और n आर का पावर n फिर उसका पावर n करेंगे तो आर के पावर क्या हो जाएगा, नहीं आप नहीं समझ रहे, एन स्क्वायर कर देगा ना यहाँ पर वही चीज़, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा आर माइनस 1 के पावर n। इस तरह का कुछ रिलेशन बनेगा। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करेंगे n को अंदर तो क्या होगा n स्क्वायर माइनस n होगा, तो लिख दे रहे हैं इसको n स्क्वायर माइनस n क्या होगा। देखिए अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ, a के पावर 2n है, अब n को ऊपर ले जाएंगे तो a के पावर माइनस n होगा, तो सब कटकर a के पावर n बन जाएगा मेरा, बनेगा रिलेशन। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा a के पावर n, इसको इरेज कर दें, समझ लिए अब आप। अब देखिए इस इन दोनों का पावर r का पावर बेस है, मतलब r का जो बेस है वो सेम है ना का,
तो अगर बेस सेम अगर जोड़ेंगे तो ये n पॉजिटिव n नेगेटिव कर जाएगा, सिर्फ r के पावर n स्क्वायर ही बचेगा, है ना सर? क्यों? तो हो जाएगा r के पावर n स्क्वायर और ब्रैकेट में हो जाएगा r के पावर n माइनस 1 के पावर n होगा, बाएं में नीचे हो जाएगा, ये वाला तो ऊपर टर्म चला गया था, बस r n स्क्वायर r माइनस 1 के पावर n, तो ये आपका कैंसिल आउट हुआ। तो क्या बचा यहाँ पर? सब बचा r के पावर n माइनस 1 का होल n r माइनस 1 का होल n। इस तरह का रिलेशन बना मेरा। और इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं a r के पावर n माइनस 1 और r माइनस 1 का होल पावर n। यहाँ भी n, यहाँ भी n, यहाँ भी n, तो सारे n को मैं होल पावर के रूप में लिख दूंगा। इस वाले n को नहीं हटाएंगे क्योंकि ये पूरे का होल ये है n और ये n सबको मिलाकर एक बार ऊपर n लिख देंगे, लिखेंगे। और थोड़ा हम Sn को ध्यान से देखें, लग रहा है अंदर वाला ही टर्म्स मेरा Sn के बराबर है ना, Sn के बराबर। तो क्या लिख सकते हैं p स्क्वायर, ये r के पावर n है, नॉट स्क्वायर है, p स्क्वायर r के पावर n और s, जैसे इसको s के बराबर कह रहा है, नॉट Sn करके s कह रहा है क्वेश्चन में, तो ये s हो जाएगा। तो s लिखेंगे, उसका पावर n है तो क्या हो जाएगा? n होगा। शायद यही हमें क्या करना था, प्रूव भी करना था। आया? तो ये रहा इसका, कोई डाउट इसमें? तो कंप्लीट